श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज मैं आप सबकी मदद करूँगी ये जानने में कि एनर्जी क्लियरिंग कैसे करें। यदि आप मेरी इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो मैं ये बता दूँ कि आपको अपनी आध्यात्मिक जागृति के रास्ते पर हर दिन एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए माइंड, बॉडी और सोल स्तर पर। इस वीडियो में मैं आपकी मदद करूंगी ये जानने में कि एनर्जी क्लियरिंग क्या होती है, दूसरा क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और तीसरा 5 एनर्जी क्लियरिंग प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अगर आप बहुत बिजी रहते हैं तब भी। अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरी कोई रेकी हीलिंग सर्विसेज या काउंसलिंग भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर व्हाट्सएप टेक्स्ट करके आप अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एनर्जी क्लियरिंग क्या है? यहाँ इस वीडियो में आपको इसकी परिभाषा थोड़ी अलग मिलेगी दूसरे स्पिरिचुअल टीचर से, जिसमें आपने ज़्यादातर सुना होगा कि आपको नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करना है और सकारात्मक ऊर्जा को ही लेना है, जिसमें सारा ध्यान नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में होता है। पर जहाँ से मैंने सीखा और जो मैंने खुद महसूस किया, एनर्जी क्लियरिंग जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जाते जाते अपनी शक्ति में आने लगते हैं, एक एल्केमिस्ट की तरह, तब आप इसे सही से करते हैं, जिसमें कहते हैं एनर्जी क्लियरिंग ऊर्जा को गति देकर उसे घुमाना और फिर उसे बदल देना। इंग्लिश में कहें, एनर्जी क्लियरिंग इज मूविंग, सर्कुलेटिंग एंड ट्रांसम्यूटिंग द एनर्जी। जो सिर्फ ये कहने से कि मैं अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करना चाहता हूँ ताकि सकारात्मक ऊर्जा को अंदर ला सकूँ, से बहुत अलग है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक नया तरीका है देने का पुराने शब्दों को, पर यहाँ ये सवाल ही नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस अलग परिभाषा में कि यदि हम पुरानी तरह से चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम खुद में एक डिसइंटीग्रेशन यानी टुकड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने और सकारात्मक ऊर्जा को वेलकम करने की, जो एक समस्या को पैदा करता है, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि वो ऊर्जा जो नकारात्मक है उसके साथ काम कैसे करना है। और यदि आपको ये ही नहीं पता होगा तो आप मना करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे खुद से दूर करें, जिसमें मैं कहूँगी शायद आप एक अच्छा मौका खो देंगे उसे समझने का कि वो एनर्जी क्या कर रही है, आपको क्या बताना चाह रही है और कैसे आप उसे बदल सकते हो अपने खुद के शरीर में। इसलिए अब से सिर्फ ये नहीं कहना है कि मुझे क्लियर करना है नकारात्मक ऊर्जा को, बल्कि खुद को ज़्यादा मैच्योर आध्यात्मिक जूतों में लाते हुए आप ये कहेंगे एनर्जी क्लियरिंग तब होगी जब मैं मूव, सर्कुलेट और ट्रांसम्यूट करूँगा ऊर्जा को अपने शरीर में, जिसमें मैं आपसे ये कहूँगी कि जब तक आप मानने से मना करते रहते हैं तब तक खुद का उपचार नहीं कर सकते, यानी खुद को हील नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप खुद को लगातार इसी जंग में देखते हो कि मुझे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करना है, तो इसका सही मतलब होता है कि कुछ है जिसे आप मानने से मना कर रहे हैं खुद में, और जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक उसका इलाज यानी वो हील होगा नहीं। इसलिए आपको सहमति में तो आना पड़ेगा उस ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। इसलिए एनर्जी क्लियरिंग में पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि क्यों मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या क्यों ये ऊर्जा मुझ में है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप करते हो जो सिंपल नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने से बहुत अलग और गहरी हैं।
जिसमें आप ऊर्जा को मूव यानी गति देते हो। जहाँ उसे सर्कुलेट यानी घुमाने की ज़रूरत होती है, घुमाते हो। फिर ट्रांसम्यूट यानी बदल देते हो, जिसमें आप समझते हो मेरा ऐसा कौन सा भाग है जिसका उपचार नहीं हुआ, जिस पे मुझे काम करना है। जिसमें हम एनर्जी क्लियरिंग की ऐसे भी परिभाषा कर सकते हैं कि एनर्जी क्लियरिंग हमें मौका देती है हमारे आध्यात्मिक काम में खुद को स्वीकारने का, इकट्ठा करने का, हमारे अंदर के सारे हिस्सों को, ना कि पुश करने का। क्योंकि यदि हम पुश करेंगे तो हम हील यानी उपचार नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इन तीनों शब्दों को गहराई से समझाना चाहूँगी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मूविंग, सर्कुलेटिंग एंड ट्रांसम्यूटिंग। जिसमें मूविंग एंड सर्कुलेटिंग का मतलब है कि मुझे ऊर्जा को खुद के अंदर घुमाने की ज़रूरत है, उसकी सफाई करने के लिए। जो बड़ी समस्या होती है हमारे एनर्जी सिस्टम में, चीज़ों का इकट्ठा होना, जिनकी वजह से हम अच्छा महसूस नहीं करते क्योंकि अंदर की सफाई नहीं होती। तो आसान काम ये है कि अंदर की सफाई करने के लिए पहले हमें ज़रूरत है उनको मूव और सर्कुलेट यानी गति देने की। वहीं ट्रांसम्यूट करना एक अलग पजल है, जिसमें एल्केमिस्ट का मैं आपको एक नियम बताना चाहूँगी जो ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। जैसे पहले आप सोच रहे थे कि नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करें, पर एक एल्केमिस्ट जानता है कि नकारात्मक भी ऊर्जा है, और यदि वो आप में है तो आपको सीखना होगा कि उसे कैसे मूव किया जाए और कैसे उसे खुद की भलाई में ट्रांसम्यूट यानी बदला जा सके। जिसमें आप ग्रैब करते हैं जिस ऊर्जा को आप नकारात्मक कहते हैं उसे, जिसे फिर आप मूव करते हैं खुद और बदल देते हैं ज़्यादा सकारात्मक हाई वाइब्रेशन में, जो अभी आप सीखना शुरू कर रहे हैं एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में। चलिए अब वीडियो के दूसरे पार्ट में जाते हैं, क्यों ये एनर्जी क्लियरिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए समझनी और करनी। एनर्जी क्लियरिंग को वैसे ही महत्वपूर्ण समझें जैसे आपके लिए रोज़ नहाना ये आपकी आध्यात्मिक स्वच्छता है, वैसे ही जैसे रोज़ नहाना आपके लिए शारीरिक स्वच्छता है। जैसे यदि आप रोज़ ना नहाएं तो मिट्टी, मैल आपके शरीर पर इकट्ठी हो जाएगी, वैसे ही यदि आप एनर्जी क्लियरिंग अभ्यास नहीं करते हैं तो ऊर्जा आपके एनर्जी सिस्टम में इकट्ठी होने लगती है, जिसमें एल्केमिस्ट कहते हैं ऊर्जा गति चाहती है जो इकट्ठा होना पसंद नहीं करती। तो जैसे ही वो आपके एनर्जी सिस्टम में इकट्ठी होने लगती है तो वो आपके लिए समस्याएं पैदा करने लगती है, जो कभी व्यवधान आपके दिमाग, कभी शरीर, तो कभी एनर्जिक फील्ड यानी ऑरिक फील्ड में भी करने लगती है, जिसे कभी आप गुस्से के रूप में, कभी बीमारियों आदि के रूप में देखते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं यदि आपको गुस्सा आ रहा है या आप दुखी हो तो ये वो नकारात्मक भाव नहीं है जो समस्या ला रहे हैं, बल्कि वो ऊर्जा है जिसे गति नहीं दी गई। तो यदि आप उस एंगर यानी गुस्से को सर्कुलेट कर देते हो तो वो समस्या आती ही नहीं। वहीं यदि इसको सर्कुलेट ही ना किया जाए या ट्रांसम्यूट ना किया जाए तो ये स्टैग्नेट यानी इकट्ठी हो जाती है हमारे एनर्जी सिस्टम में, जो समस्याएं पैदा करता है, जिसकी वजह से ये क्लियरिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे ही एम्पाथ्स और हाईली सेंसिटिव सोल्स के लिए डेली एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्या होता है जितने सेंसिटिव हम होते हैं उसमें फिर हमें केवल अपनी एनर्जीज के साथ संघर्ष नहीं करना होता, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया की भी करना होता है। तो ये आप खुद को यदि सेंसिटिव देखते हैं तो आप मेरे एम्पाथ्स पर बनी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको राइट की आए और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ एक और
एल्केमिस्ट का नियम बताना चाहूँगी इस हर रोज़ की एनर्जी क्लियरिंग को लेकर, कि वो कुछ भी अपने साथ कैरी नहीं करते। जो भी मास्टर एनर्जी एल्केमिस्ट होते हैं वो खुद के साथ कोई भी बोझ, कोई भी ऊर्जा, कुछ भी इकट्ठा नहीं करके चलते। वो हमेशा इसे स्थिति में होते हैं कि मूविंग, सर्कुलेटिंग और ट्रांसम्यूटिंग कर दिया जाए। जब भी वो किसी ऊर्जा से भी मिलते हैं तो यहाँ यही नियम कहता है कि जब भी आपको कभी हैवी महसूस हो, कभी लगे कि आपका बस लेटने का मन कर रहा है, या आप डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, खुद को ऑफ महसूस कर रहे हैं, तो शायद आप कोई एनर्जी कैरी यानी उठा रहे हैं। तो आपको एल्केमिस्ट का ये रूल, ये नियम याद करना है कि एल्केमिस्ट कोई भी ऊर्जा कैरी नहीं करते। तो यहाँ यदि आपको नहीं पता है कि ये कैसे करना है, ऊर्जा को मूव, सर्कुलेट और ट्रांसम्यूट ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए, तो इन रूल्स को याद रखें कि एल्केमिस्ट कभी एनर्जीज कैरी नहीं करते, एनर्जी हमेशा मूव करती रहनी चाहिए, एल्केमिस्ट कभी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। ये सब याद रखें। और अब मैं वीडियो के तीसरे पार्ट में आपको 5 ऊर्जा क्लियरिंग अभ्यास बताना चाहूँगी जो दूसरे स्पिरिचुअल टीचर से अलग होंगे, जो शायद एक्सरसाइज भी ना लगे आपको, पर वो हैं जिसमें पहली है आपकी प्योर इंटेंशन, यानी आपका शुद्ध लक्ष्य, जो ऐसे लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, पर ये बहुत शक्तिशाली है, जिस वजह से मैंने इसे पहले नंबर पर रखा है। पर बाकी भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शुद्ध लक्ष्य होना बहुत मुश्किल है, जिसमें आपको सोल स्तर पर पता होना चाहिए आप कौन हैं, आपकी शक्ति क्या है। आपको समझना होगा आपकी जागरूकता और शुद्ध लक्ष्य की शक्ति को, कि ये कितनी शक्तिशाली, कितनी शक्ति रखती है। जब भी आप कुछ इंटेंड यानी लक्ष्य करते हैं, जिसे आप सिंपल खुद को कुछ भी आसान सा कहकर कर सकते हैं, जैसे ये मेरा लक्ष्य है, मुझे खुद की ऊर्जा को क्लीन करना है, या इसे हम इंग्लिश में भी कहें तो इट्स माई क्लियर इंटेंशन टू क्लियर माई एनर्जी। यहाँ ये ध्यान दें कि शुद्ध लक्ष्य पहला स्टेप है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शुद्ध लक्ष्य का मतलब ये है कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ खुद की ऊर्जा को साफ करने की। क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस भी हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम एंजल्स, अपने गाइड्स को भी कॉल करते हैं, पर वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पहले आपको ये याद रखना है कि आप 100% जिम्मेदार हैं अपनी ऊर्जा को क्लियर यानी साफ करने में, जो आप कर सकते हैं। आप शक्तिशाली हैं, जिसमें आपकी इंटेंशन यानी लक्ष्य पहला कदम है, जिसमें आपको हर रोज़ सुबह, रात में जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले अपनी इंटेंशन रखनी है। यहाँ मैं सुबह प्रेफर करूँगी इसलिए क्योंकि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो दिन भी अच्छा जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एनर्जी क्लियरिंग करें, आपको इंटेंशन रखना है कि मेरा लक्ष्य है अपनी ऊर्जा को साफ करना। आप इंग्लिश में कहें आई इंटेंड टू क्लियर माई एनर्जी, या इसे और भी आसान तरीके से कहें तो आप सिंपल भी कह सकते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को साफ करना चाहता हूँ। इसे जैसे इंग्लिश में कहें आई क्लियर माई एनर्जी। ये कुछ भी सिंपल हो सकता है, जिसे फिर आप अपनी माइंड्स आई यानी आज्ञा चक्र से, विजुअलाइजेशन से, अपनी आंखें बंद या खुली रखकर भी जैसे आप कर सकें, विजुअलाइज कर सकें कि एक रोशनी का शावर, फुआरा जिसे कहेंगे, ऊपर से आपकी मदद कर रहा है आपकी ऊर्जा को सर्कुलेट घुमाने में, जो आपके पूरे शरीर को कवर कर रहा है। ये आप उस इंटेंशन यानी लक्ष्य को रखते हुए देखेंगे। तो ये है आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी है इंट्रोस्पेक्शन
यानी खुद को जांचना, यानी खुद के प्रति जागरूक होना। ये एक बचाव वाली प्रैक्टिस है जिससे आप ऊर्जा को खुद में स्टैग्नेट यानी इकट्ठा होने से रोकते हो, जिसमें आप जितना ज़्यादा खुद को लेकर, खुद के अंदर को लेकर जागरूक होते हो, उतना आपकी ऊर्जा कम प्रभावित होती है और आप हायर, क्लीन, प्योर एनर्जी में रहते हैं। जिसमें मैं क्या कह रही हूँ कि आपको अपनी 2 साइड्स पर बहुत ध्यान देना है, जिसमें पहला आपका दिमाग और दूसरा आपका दिल, जो बड़ी भूमिका निभाते हैं आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन, आपके आभा मंडल की, जिसमें आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनको लेकर आपको जागरूक रहना है। जैसे यदि आप सुबह सुबह उठे, आप अपने दिल पर हाथ रखें और पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। कई बार हम अच्छा महसूस करते हैं तो कई बार हम अच्छा महसूस नहीं भी करते, तो आपको उसको लेकर जागरूक होना है कि ओके, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ओह कोई बात नहीं, पर मुझे पूरा दिन इसे लेकर नहीं चलना है। तो जिससे क्या होता है, ये खुद के प्रति जागरूकता हमें बचाती है कि हम अपनी ऊर्जा को क्लीन रख सकें और उसमें किसी ऊर्जा को इकट्ठा ना होने दें। तो क्योंकि आप अपने खुद के जीवन के गार्डनर हैं, उसमें क्या फर्टिलाइज डालना है अपने दिमाग और दिल से, ये आप पर है। कब किस पौधे की कटिंग करनी है ये आपको पता होना चाहिए। जो गार्डनर पूरे बाग को घूमकर पता करता है, ऐसे ही जब आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, जांचते हो, तो आपको जो पता चलता है आपकी जागरूकता से, तो फिर आप खुद को ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं रखते, क्योंकि आपकी इंटेंशन खुद को क्लीन रखने की होती है। तो उन थॉट्स में जो आपके लिए अपलिफ्टिंग नहीं होते, आप ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि आप जागरूक होते हैं अपने भावों और विचारों को लेकर, जिससे आपकी एनर्जी इकट्ठी नहीं होती। क्योंकि स्टैग्नेशन यानी इकट्ठा तब ही होता है जब हम जागरूक नहीं होते, अनकॉन्शियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जिसे आप सेल्फ चेकअप एक आसान एक्सरसाइज से करोगे, जिसमें आप खुद से पूछेंगे सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, अपने हाथों को दिल पर रखकर, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, जिससे आपको अपने दिमाग में नोट करना है। अगर आप उठते हैं और आप खुद में गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं ओके, मैं आज गुस्से में हूँ। इससे सेल्फ जागृति से आप पहले ही उस ऊर्जा को मूवमेंट दे देते हो और वो इकट्ठा नहीं होती, जो बहुत बड़ा कदम होता है। इसे ही आप रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। सोने से पहले आपको ज़रूर करना है। ये ज़्यादा मुश्किल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप रात को खुद में ये जागरूकता नहीं करते हैं, तो आप सोच लीजिए आप 7-8 घंटे उस ऊर्जा को खुद के अंदर इकट्ठा होने का मौका दे रहे हैं। तो रात को आपको सेल्फ चेकअप ज़रूर करना है। यदि तब लगे कि आप गुस्से में हैं या इरिटेटेड हैं, तो खुद को बोलें कि तुम गुस्से में हो, ओके कोई बात नहीं, हम कल इसको देखेंगे, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। जिससे उस ऊर्जा को मूवमेंट और कमांड मिल जाएगी और उसके बाद आप कम इरिटेटेड और कम गुस्सा महसूस करेंगे। सिंपल एक खुद को एक स्टेटमेंट देने से आप खुद में आपकी ऊर्जा को हल्का महसूस करेंगे। तो आपको सेल्फ चेकअप से खुद को जांचना है, खुद को प्यार, अपनापन देना है, ताकि आपकी ऊर्जा डेंस और हैवी ना हो और आप हाई वाइब्रेशन में रहें। चलिए, तीसरी एक्सरसाइज है वाइब्रेशन टैपिंग टचिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे मेरिडियंस पॉइंट्स होते हैं, जिसे एनर्जी चैनल कह सकते हैं, जहाँ पर हमारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। यदि आप नहीं जानते हैं मेरिडियंस क्या होते हैं, तो आप स्क्रीन पर पिक्चर भी देख सकते हैं। ये हमारे एनर्जी सिस्टम से कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, जिसे आप वाइब्रेट करके या टैपिंग टचिंग से भी सूदन कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी क्लेंज हो सके।
इसमें वाइब्रेशन के लिए आप खुद को अपने टोज पर खड़ा करें और अपनी हील्स को अप डाउन कर सकते हैं, शरीर को वाइब्रेट कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग कभी भी जब भी आपको 2 मिनट मिले आप कर सकते हैं। कोई म्यूज़िक लगा लें 2 मिनट का, 5 मिनट का, और अप डाउन वाइब्रेट करें। इससे आपकी एनर्जी मूव होगी। दूसरा, आप टैपिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गैरी क्रेग की टैपिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी फिंगर से टैप करते हैं उन पॉइंट्स पर जो हमारे शरीर में स्टैग्नेट इमोशंस को मूवमेंट देते हैं और हमें उन डरों से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इस टैपिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके आप अपने अंदर के किसी भी पुराने से पुराने डर को बाहर निकाल सकते हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। ऐसे ही आप टच करके भी एनर्जीज़ को मूवमेंट दे सकते हैं, जिसमें आप बस अपने हाथों को अपने शरीर पर आराम से सर्कुलेट मोशन में घुमाएं। इससे भी आपकी एनर्जीज क्लीन होती है। चौथी एक्सरसाइज है बॉडी मूवमेंट, या कहें शरीर को गति देना। कभी भी खुद को लंबे समय तक किसी स्थिर स्थिति में ना रखें। यदि आप सिटिंग जॉब करते हैं या कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं, तो खुद को उठाएं कुछ समय के बाद और थोड़ा वॉक करें। कुछ देर सीढ़ियों पर अप डाउन कर लें। बॉडी मूवमेंट का कोई भी तरीका हो सकता है जो आपको ठीक लगे। वॉक कर सकते हैं नेचर में यदि आपके पास थोड़ा समय होता है। इससे भी आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा होने से बचा सकते हैं। पांचवा, आप असिस्टेंस भी मांग सकते हैं। इसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको मास्टर करना चाहती थी एनर्जी क्लियरिंग में बिना किसी बाहरी सपोर्ट के, ताकि आप अपनी प्रभुता को, अपनी आत्मीय शक्ति को समझ पाएं और 100% अपनी जिम्मेदारी ले पाएं और अपने जीवन के बाग को खुद साफ रख सकें अपने दिमागी विचारों और भावों से, और खुद की ऊर्जा को क्लीन कर पाएं। तो अभी तक जो भी तरीके बताए मैंने, वो आप सब खुद के अंदर की शक्ति को समझकर कर सकते हैं, लेकिन हम असिस्टेंस के लिए भी मांग सकते हैं। इसे अंत में इसीलिए बता रही हूँ ताकि जब आप असिस्टेंस मांगें अपने भगवान, एंजल, गाइड्स, जिसे भी आप मानते हैं, तो आप बेचारी भावना रख कर ना करें, क्योंकि जब आप विक्टिम यानी बेचारगी वाली भावना में होते हैं तो आप लगातार अपने गाइड्स को गाइडेंस के लिए ढूंढते रहते हैं कि वो आपको आएं और बचाएं। ना 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 ना, आपको ये नहीं करना है। आपको उनकी असिस्टेंस को एज कॉम्प्लीमेंट्री लेना है और पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी है, अपनी शक्ति में आना है। जैसे यहाँ आपको बताऊं, जब मैंने हीलिंग वर्क शुरू किया तो मेरे रिलेटिव्स मुझसे हीलिंग लेते थे और उन्हें इम्प्रूवमेंट होती थी, पर कुछ देर बाद जब वो फिर वैसे ही लोगों की चुगली करना, लोगों के बारे में बुला भला करना, है ना, ब्लेम करना, ये सब शुरू हो जाते थे, तो फिर से उनकी प्रॉब्लम फिर से होने लगती थी, फिर आते थे, ये पैटर्न चलता रहता था। तो फिर जब धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये जब तक खुद की, अपने माइंड, अपने थॉट्स की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक इनका जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि वो ऊर्जा उनके अंदर है। पहले उन्हें खुद उसे परिवर्तित करने की ज़रूरत है। कुछ देर हीलिंग लेने से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने अपनी पावर समझ के उनकी मदद करनी शुरू की, जो खुद की जिम्मेदारी लेने को और खुद को उस प्योर इंटेंशन से खुद को क्लीन करना चाहते हैं। ऐसे ही आपको पहले अपनी पावर समझकर उस क्लियर इंटेंशन से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और जो भी प्रैक्टिसेस बताई उनसे अपनी पावर में आना है, और फिर असिस्टेंस भी आप ले सकते हैं, जिसे भी आप मानते हैं अपने रिलीजन, अपने विश्वास के हिसाब से। बस तो असिस्टेंस आप खुद को समझते हुए लें। ऐसा नहीं कि मैं असिस्टेंस नहीं लेती हूँ। हर मॉर्निंग मैं बोलती हूँ मेरी टीम ऑफ गाइड्स, डिवाइन लाइट, ठाकुर आएँ ताकि वो मेरी मदद कर पाएँ जो भी वो मुझसे करवाना चाहते हैं। तो बस इस इंटेंशन से कि वो कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट दे रहे हैं आपकी क्लियरिंग में, ना कि सारी क्लियरिंग वो करेंगे, जो बहुत मुश्किल है आपके लिए याद रखना। जिसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी हायर पावर को कॉल करना है और विजुलाइज करना है एक एनर्जी
आपके सर में आती हुई और उन्हें कहें, हेल्प करें, मुझे मेरी एनर्जी को सर्कुलेट करने में, विजुलाइज, इंटेंड करें, पूछें उनसे। यही मैं करती हूँ, कॉल करती हूँ उनसे, पूछती हूँ, हेल्प लेती हूँ और फिर अपने काम में पूरा दिन लग जाती हूँ। ऐसे ही आपको बिना डरे उनसे असिस्टेंस लेनी है, पर ध्यान रखें कि आप खुद की पावर की अनुभूति करते हुए करें कि आप पावरफुल हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इनमें कौन सी प्रैक्टिस को अपने जीवन में लाने वाले हैं? उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई वैल्यू, कोई क्लैरिटी दे पाई हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर सुनिएगा ज़रूर, बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।